हेलो टेंथर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन 2026 टू 27 का सोशल साइंस सीरीज़, जहां आपको हर चैप्टर्स का एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लस मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जिसकी हर पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको मेरे कोचिंग के क्वेश्चन पेपर चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको तो डू कॉमेंट एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ। नाउ विदाउट मी वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है, रिसोर्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट इज़ रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, प्रोवाइडेड। 3 शर्त होता है क्या, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि हम लोगों के पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे हम लोग उसको एक्सेस कर सके। फिर वो ऐसा हो जिसको हम लोग अफोर्ड कर सके, और ऐसा हो जो कि हम लोगों के आसपास का कल्चर उसे एक्सेप्ट करता हो। ये सारा चीज़ जब प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग उसको रिसोर्स बोलते हैं। अब है कि रिसोर्स कितने तरह का होता है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में 2 तरह का होता है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। फिर ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। अब जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये क्या होता है। अब जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है अलग अलग चीज़ का, जो भी हम लोग के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसमें क्या रहता है कि इंटरैक्टिव रिलेशनशिप चाहिए रहता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मतलब कि तीनों ही चीज़ इंसान जो है वो नेचर और इंस्टीट्यूशन को यूज़ करना जानता हो। अब जो ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या करता है, नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और वो इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है ताकि हम लोग क्या कर सके, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सके, उसको हम लोग अच्छे से बढ़ा सके। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो नेचर है वो हम लोगों को फ्री गिफ्ट दे दिया रिसोर्स, जो कि बहुत लोग सोचता है कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग गलत है। रिसोर्स क्या, एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। इंसान खुद से क्या है, एक कॉम्पोनेंट है रिसोर्स का। हम लोग भी काफ़ी एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोनेंट है, क्योंकि इंसान भी, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग पढ़े हैं पिछले साल, तो इंसान भी क्या एक ह्यूमन रिसोर्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल, जो भी हम लोग के आसपास मटेरियल अवेलेबल रहता है हम लोग उसको रिसोर्स बनाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उस रिसोर्स से हम लोग यूज़ करते हैं उसको। अब जो रिसोर्स होता है इसको हम लोग इतने वेज में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन के बेस पे बोलेंगे तो वो बायोटिक और एबायोटिक होता है। अगर हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में बोलेंगे तो वो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो सकता है वो नॉन रेन्यूएबल होता है, और जो ख़त्म नहीं हो सकता, जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो नॉन रेन्यूएबल होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उसको ओन कौन करता है, तो अगर एक इंसान करता है तो वो इंडिविजुअल हुआ, जैसे हम लोग का प्रॉपर्टी। फिर कम्युनिटी, और अगर पूरा एक नेशन का है कोई चीज़ है तो वो नेशनल, और जो पूरा दुनिया का है वो इंटरनेशनल। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे टीचर्स लोग बोलती है एवरेज स्टूडेंट बच्चे लोगों को कि इनके पास बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कि वो कर सकते हैं, तो वो पोटेंशियल हुआ। वैसे डेवलप स्टॉक, और फिर लास्ट रिजर्व्स। ये हुआ आज हमारा फर्स्ट पेज, और सेकंड पेज के लिए डू फॉलो और यू विल मिस द चैनल। थैंक यू।